हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 16। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म का कमल, पढ़ो 16वां अध्याय। तभी राजा पृथक ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने बोले, उससे छूटते वह दूत बर्बर नामक से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्य को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे हुए सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। इधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कह सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह इसके वंशवृत्ति हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ेगा। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है और आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपसे जलंधर का संहार क्यों नहीं हुआ है? बैकुंठ छोड़ आप उनके घर में क्यों निवास कर रहे हो? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा कि उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। वह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और कहा कि हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जाने पर स्थान पर जाइए। अब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ गया। कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्य के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी के नंदी आदि गणों को उसने युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। गणेश जी के कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़े और रथों के शब्दों को शताब्दिक हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्य के आचार्य शुक्र जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्य को झिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर असुरों का चर्वण करने लगी और शुक्राचार्य के समीप पहुंचकर शीघ्र ही अपनी योनि के गुप्त कर लिया और स्वयं भी वहां से अंतराध हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापति ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्य में भीषण युद्ध आरंभ कर दिया। तो यह
कार्तिक मास की कथा अध्याय 16 था। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।